हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में टॉपिक चल रहा था। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन के अंदर बस दो चीज़ पुट जो करना है आपको वो ध्यान रखना था कि एक तो z बराबर log e x पुट करना है और x बराबर हमें पुट करना होता है e की पावर z। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ हमें पुट जरूर करनी होती है। आ जाओ और देखो क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर वन प्लस टू एक्स वाई बराबर वन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें पुट करना है वो पता होनी चाहिए। माना कि इसका नाम डाल दो एक नंबर। माना कि z बराबर log x और x बराबर e की पावर z। माना कि z बराबर log of x और x बराबर e की पावर z। उससे पहले ये और देखो ध्यान से, ये तो पुट तो करना ही है, लेकिन देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये x क्यूब ही है, सॉरी एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री नहीं, एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये है आपके पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और टू एक्स वाई बराबर वन। ये है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, क्यों अपन चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या कहता है? अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होनी चाहिए, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होनी चाहिए, यहाँ पे y है तो वहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? वही फॉर्मेट होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन नंबर जो वन है इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, एक x को कॉमन ले लेते हैं होमोजीनियस बनाने के लिए, यानी यहाँ से तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो टू एक्स, यहाँ से डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, यहाँ से प्लस एक एक एक्स को इधर भेज रहे हैं, प्लस यहाँ से मिला माइनस का टू एक्स और यहाँ से जब x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बनेगा केवल टू वाई बराबर वन अपॉन में x। अब ये माना कि z बराबर log ऑफ x, इसकी जगह भी मान रख देते हैं तो ये मिल जाएगा हमारे पास में d माइनस वन माइनस टू डी और प्लस का टू वाई बराबर e की पावर माइनस जेड। x बराबर क्या होता है? e की पावर z, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस जेड। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मेट ये है दी हुई। ठीक है, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सहायक समीकरण का मान ज्ञात करते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अपने को मान लेना पड़ेगा किसके लिए, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा m के अंदर। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। LHS ठीक है, RHS में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा इक्वल टू के बाद में 0 ही लेना है। इक्वल टू के बाद हमें हमेशा 0 ही लेना है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इसका फैक्टर जो मिलेगा आपका इसमें क्या मिल जाएगा, m-1 और m-2 बराबर 0। तो यहाँ से m के दो मान आएगा, एक तो आएगा m बराबर 1 और एक m का मान आएगा m बराबर 2। तो एक तो वैल्यू हमारे पास में है m बराबर 1 और एक मान है m बराबर 2। अतः CF बराबर C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। z की जगह फिर से मान रख दो, तो CF बराबर C1 e की पावर यहाँ से तो log ऑफ x प्लस यहाँ से C2 e की पावर 2 log ऑफ x। दोनों मान रख दिए अपन एज इट इज। तो a की पावर log तो हो गया 1, तो यानी CF का मान दो क्या आ गया हमारे पास में, C1x प्लस e की पावर log इन x स्क्वायर, C2 और साथ में x स्क्वायर। ये निकल गया किसके लिए मान, CF के लिए मान। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिए अपन। अब अपन फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान, कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI बराबर 1 अपॉन में FD। तो D का मान क्या है हमारे पास में, D स्क्वायर माइनस 3D, D स्क्वायर माइनस 3D और यहाँ से है प्लस का 2 और इक्वल टू के बाद में क्या है, e की पावर माइनस z। यहाँ पे है e की पावर माइनस z। हमें पुट क्या करना है PI के मेथड में, कि जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे पुट करना है -1। अब ध्यान से देखना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 -1 प्लस 3 हो जाएगा सॉल्व। यानी PI इक्वल्स टू 1 अपॉन में D स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 3 और ये भी 2, यानी 1 अपॉन में 6 e की पावर माइनस z। यानी अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में 6 e की पावर माइनस z की जगह log ऑफ x। 1 अपॉन में 6 e की पावर x इनवर्स, ये मान किसके लिए है, P ऑफ I के लिए। ये मान किसके लिए है, P ऑफ I के लिए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन संपूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y बराबर CF प्लस का PI। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस का PI। तो y बराबर CF यानी C1x प्लस C2x स्क्वायर। PI यहाँ से देखो क्या है, 1/6 और साथ में x इनवर्स। ये मान हमारे पास में संपूर्ण हल। ये किसके लिए मान है,
संपूर्ण हल के लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2dy अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस 2dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x क्यू, इक्वल टू 6x क्यू। ठीक है, इक्वल टू 6x क्यू। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इधर होमोजीनियस नहीं है ये। अच्छा, अगर यहाँ से मान लो सपोज करो x को मैं यहाँ से हटा दूँ, तब तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? कौन से मेथड से? सिंपल CF और PI वाले मेथड से। सिंपल CF PI ये हट जाएगा, x मान लो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको लिखेंगे अपन d स्क्वायर, इसको लिखेंगे d, और x क्यूब यानी x की पावर n का मेथड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो एक x और होता कि x स्क्वायर x और x, इसका मतलब क्या हुआ कि एक x की इसके अंदर कमी है, यानी एक x से अपन क्या कर रहे हैं, इसको पूरे को गुणा कर देते हैं एक x से। तो समीकरण एक को x से गुणा करने पर, इसको जैसे x से गुणा करोगे यहां से मिलेगा हमारे पास में x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x और यहाँ से dy अपॉन में डी ऑफ x इक्वल टू यहाँ से 6x4। एक एक x से गुणा कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं अपन? अब ये बन गया होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये बन गया हमारे पास में होमोजीनियस लीनियर और साथ में इक्वेशन। ठीक है, अब जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन, माना कि z बराबर log x और x बराबर e की पावर z, और x स्क्वायर d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर d और d माइनस 1, और साथ में x d अपॉन में डी एक्स बराबर d। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक नहीं दो में रखने पर ये क्या मिल जाएगा, d माइनस 1 यहाँ से, फिर प्लस 2d y इक्वल टू 6x4, x बराबर a की पावर z यानी a की पावर 4z, और यहाँ पे क्या रहेगा साथ में 6। ये नहीं, बस वही लिख सकते हैं। देखो
डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d यानी प्लस का डी y बराबर 6 e की पावर 4z। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, यानी जिसके लिए अपने क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण। ऑक्सिलरी इक्वेशन। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम बराबर 0। एक m तो कॉमन यानी m प्लस 1 बराबर 0, यानी एक m बराबर 0 और एक -1। तो m के दो मान आ गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया हमारे पास में -1। ठीक है, दोनों के दोनों मान कैसे हैं, डिफरेंट। अतः CF बराबर C1 e की पावर 0z यानी 1 खत्म हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर -z। z की जगह पुट कर दो log ऑफ x, C1 प्लस C2 e की पावर माइनस log ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से तो C1 e की पावर log x इनवर्स प्लस C2 अपॉन में x, ये निकल गया हमारे पास में CF का मान। सारे क्वेश्चन सेम है, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सभी में यही सेम मेथड लगाना है। ठीक है, C1 प्लस C2 अपॉन में x, ये हो गया हमारे पास किसके लिए मान, CF के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी PI का मान क्या आएगा। PI इक्वल टू 1 अपॉन में FD यानी 1 अपॉन में D स्क्वायर प्लस D, और इधर क्या है 6 e की पावर 4z, ये रहेगा जी, ठीक, 6 e की पावर 4z, यानी इसके अंदर हमें जो पुट करना है वो z की जगह 4 पुट करना है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बराबर 1 अपॉन में डी स्क्वायर यानी 16 प्लस डी मतलब 4, 6 को बाहर और e की पावर 4z, 6 अपॉन में 20 और e की पावर 4z, 3 अपॉन में 10 e की पावर 4z। और लिखना चाहें अपन तो 3/10 z की जगह log x, e की पावर log x4, तो x4। ये मान हमारे पास में किसके लिए आया है, PI के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए ये मान होता है। ठीक है, 10 संपूर्ण हल y बराबर CF प्लस का PI, संपूर्ण हल y बराबर CF प्लस का PI। तो y बराबर CF का मान क्या है, C1 प्लस C2 बाई एक्स प्लस यहाँ से PI 3/10 x की पावर 4, ये मान किसके लिए है, PI के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए है, PI निकालने के लिए है ये वाला मेथड।
सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3y बराबर माइनस का 3y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, बराबर हमारे पास में है एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, 2-3 बार पूछ रखा है, 4 में पूछा था, फिर 13 में भी पूछा गया। मेथड पहचानोगे, हालांकि यूनिट नंबर 3 में आएगा तो क्या मेथड पहचानोगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाला, हाँ होमोजीनियस है, एक्स तो एक्स होमोजीनियस है, यहाँ पे वाई तो वाई तो कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर फिर से करना है, पुट करना है। माना कि z बराबर log ऑफ x और x बराबर e की पावर z, ये तो हो गए इसके मान, x के मान और इसके लिए मान, और इनके लिए मान क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन में डी स्क्वायर बराबर d और d माइनस 1, सेकेंड मान x डी बाई डी एक्स बराबर d, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो समीकरण नंबर 1 क्या बनेगा हमारे पास में, ये तो बनेगा डी डी माइनस 1 डी डी माइनस 1, वाई को कॉमन निकाल देते हैं, माइनस का डी माइनस का 3y बराबर एक्स स्क्वायर यानी e की पावर 2z और log x यानी z, यानी क्या मिलेगा, z e की पावर 2z। अब आपको पता है इसके अंदर जो मेथड लगेगा ना, वो a की पावर 2z प्लस z वाला मेथड लगेगा pi निकालने के लिए, cf तो सेम निकलेगा ही निकलेगा। तो सबसे पहले तो अपन cf निकाल लेते हैं। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF का मान क्या मिलेगा। तो सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, ठीक है। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो सहायक समीकरण लेने पर एम स्क्वायर माइनस एम यानी माइनस का 2m माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 3 बराबर 0, इसके लिए फॉर्मेट यानी m+1 और m माइनस 3 बराबर 0। तो m के दो मान, एक तो है माइनस का 1 और एक है प्लस का 3। तो CF बराबर C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 3z। z की जगह फिर से पुट करना है log ऑफ x, यानी इधर ही लिख दूं क्या, लिख देता हूं इधर ही, CF बराबर C1 log x x इनवर्स प्लस C2 log x e की पावर x क्यूब, यहां से मिलेगा x क्यूब। ये किसके लिए मान निकल गया हमारे पास में, CF के लिए, कि CF के लिए तो अपन ऐसे मान निकालते हैं पूरक फलन के लिए, ठीक है। पूरक फलन मान निकालने के बाद में अब अपन चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे कि PI का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है।
सी एफ का मान तो ये हो ही गया। नाउ वी फाइंड, अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पी आई। अब ध्यान रखना पी आई के अंदर ये है u डॉट वी वाला और e की पावर ए जेड, तो आपको याद होगा, फिर से बताते हैं, एक बार देख लो, 1 में एफ डी e की पावर ए एक्स और साथ में x। इसका मेथड क्या कहता था कि e की पावर ए एक्स बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन जहां जहां पे d है वहां पे क्या मिलेगा, d प्लस ए। ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, कहीं पे क्यूब है तो उसका क्यूब, ये तो फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट देखो यहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखो, तो वही फॉर्मेट जो है वही सेम फॉर्मेट है यहाँ पे। यानी P ऑफ I की बात करें अगर अपन मान लो तो 1 में एफ डी, यानी 1 में एफ डी डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस का 3, और यहां से z e की पावर 2z, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस का 3, डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 3, और साथ में क्या है z e की पावर 2z। ठीक है, आज जो मेथड भी क्या कहता है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन वाला मेथड, e की पावर 2z को बाहर निकाल देते हैं अपन, लेकिन कंडीशन क्या है कि जहां पे z है वहां पे z प्लस 2 आना चाहिए, सॉरी z नहीं d की जगह, तो d का मतलब क्या मिल गया यहाँ पे d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, d की जगह d प्लस 2 माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ पे अब क्या बचेगा केवल और केवल z, क्योंकि e की पावर 2z को अपन बाहर निकाल चुके हैं, और ये आंसर तक सेम चलता रहेगा। ठीक है, ये भी तो P ऑफ I इक्वल टू e की पावर 2z, तो ठीक है 1 में, यहां से ध्यान से देखो, डी स्क्वायर 4d 2ab प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 माइनस 3 और z, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2z 1 में डी स्क्वायर 4d माइनस 2d यानी प्लस का 2d माइनस का 3 और साथ में z। ये एक तरीके से x की पावर n वाला मेथड है, ये x की पावर n का मेथड है ये z वाला, यानी इसमें से अगर नीचे कांस्टेंट x की पावर n का मेथड क्या था ये तो याद करो पहले, अगर नीचे से कांस्टेंट मान है तब तो उसको कॉमन लो, यानी हमें क्या मिला बनाना होता था, या तो 1 प्लस एक्स का इनवर्स बने या फिर 1 माइनस एक्स का इनवर्स बने, या तो ये मिलना चाहिए या फिर ये मिलना चाहिए, दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, e की पावर 2z को तो रहने दो बाहर एज इट इज, अपॉन में माइनस 3 को कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस का 3 आ गया कॉमन, 1 में यहां से तो 1 माइनस यहां से डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन में माइनस का 3 यानी 3 और साथ में z। अब इसको उठा के भेज दो ऊपर, यानी e की पावर 2z अपॉन में माइनस का 3, ऊपर क्या बन जाएगा ये 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन में 3, इसका इनवर्स और साथ में z। अब ये 1 माइनस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, 1 माइनस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, e की पावर 2z अपॉन में माइनस 3 एज इट इज, इसके लिए देखो एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स का इनवर्स यानी 1 प्लस एक्स डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन में 3, 1 माइनस एक्स का इनवर्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोला कहाँ से आएगा, बाहर तो बोला z बाहर एज इट इज ही रहेगा, बाहर क्या रहेगा केवल z, क्योंकि एक ही टर्म्स आएगी। यानी इसको अपन क्या लिख रहे हैं,
ए की पावर 2z अपॉन में माइनस का 3, इसको कर देते हैं गुणा। z वाला जब 1 से गुणा होगा तो मिलेगा हमारे पास में z प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 3 और z प्लस यहाँ से 2d अपॉन में 3 और साथ में z, यानी e की पावर 2z अपॉन में माइनस का 3z प्लस 2 बार डेरिवेटिव 0, एक बार डेरिवेटिव तो 1 यानी 2/3, तो प्लस 2/3। जेड की जगह log ऑफ एक्स भी पुट कर देते हैं, तो पी आई इक्वल टू जेड की जगह log ऑफ एक्स ए की पावर log एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर बाय -3, एक्स स्क्वायर बाय -3, यहाँ से तो ब्रैकेट में देखो क्या क्या टर्म्स रहेगी, जेड यानी log ऑफ एक्स प्लस 2/3। ये मान हमारे पास किसके लिए है, पी ऑफ आई के लिए मान है। ये किसके लिए मान है, पी आई के लिए मान है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है यहां तक। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। y बराबर सी एफ का मान क्या है, यहां से देखो C1 एक्स इनवर्स प्लस C2 एक्स क्यूब प्लस पी आई यानी एक्स स्क्वायर बाई 3 और यहां से log x प्लस 2/3। ये मान हमारे पास किसके लिए आया है, इसके लिए y के लिए, तो y बराबर सी है प्लस का p है। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन भी है, देख लो इसको। ठीक है, आज और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स 5x डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस 9y बराबर एक्स स्क्वायर log x। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर साथ में log ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 9y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर log ऑफ x। इक्वल टू हमारे पास में है ये एक्स स्क्वायर साथ में log ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही चीज़ है कि हमें जो पुटिंग करनी है, होमोजीनियस तो है ही है, स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स और वाई। माना z बराबर log ऑफ x और x बराबर e की पावर z, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d और d माइनस 1, इसका नाम डाल दूँ, इसका नाम है 1, और साथ में x d अपॉन में dx बराबर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट करना है इस वाले वैल्यूज को, यानी इक्वेशन देखो क्या क्या बन जाएगी हमारे पास में, d माइनस 1 माइनस 5d प्लस का 9y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x, यानी एक्स स्क्वायर यानी e की पावर 2z log ऑफ x, यानी यहां से मिलेगा हमारे पास में z। ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 5d माइनस का 6d और प्लस का 9, और यहाँ से तो y इक्वल टू यहाँ से z e की पावर 2z, z e की पावर 2z है, ठीक है, z e की पावर 2z। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। CF निकालेंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे PI। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, पहले भी यही था, अभी भी यही है। फर्स्टली we find complementary function तो सहायक समीकरण लेने पर यहाँ से हमारे पास मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस का 9 बराबर 0, माइनस का 6m और ये 9 बराबर 0। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, m माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 3 और 3, m बराबर 3 और साथ में फिर से 3, ये हमारे पास में है m का मान, ठीक है। अतः CF बराबर दोनों मान है समान, CF बराबर C1 प्लस C2z और e की पावर 3z, C1 प्लस C2z e की पावर 3z, ये मान किसके लिए हमारे पास में है, इसके लिए। अब रख दो C1 प्लस C2z, यानी CF बराबर C1 प्लस C2 z की जगह log ऑफ x, z की जगह log ऑफ x, e की पावर 3 log ऑफ x, e की पावर 3 log ऑफ x। इसको अपन क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 log x, e की पावर log यानी यहां से मिलेगा x क्यूब, ठीक है। यहां से हमारे टर्म्स मिलेगी C1 प्लस C2 log x और बाहर क्या मिलेगा, e की पावर log यानी x क्यूब। तो ये मान हमारे पास में किसके लिए, CF के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। क्लियर है। अब हमें ज्ञात करना है विशिष्ट समाकलन का मान। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, नाउ वी फाइंड
particular integration. Now we find particular integration. ठीक है, यानी pi का मान 1 में एफ डी, यानी 1 में एफ डी मतलब यहां से देखो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और यहां से क्या है जेड ए की पावर जेड इक्वल टू के बाद का पोर्शन क्या है जेड ए की पावर जेड. ठीक है, फिर से वही चीज देखो पी ऑफ आई इक्वल टू ए की पावर जेड को बाहर निकाल सकते हैं. कंडीशन क्या है, जहां पे डी है वहां पे डी प्लस 1, ये मिलेगा डी प्लस 1 का स्क्वायर 6 डी प्लस 1 प्लस 9 और यहां से जेड. ठीक है, ये किसके लिए मान है डी प्लस 1 का स्क्वायर 6 डी प्लस 1 और प्लस का 9 और साथ में जेड. पी आई बराबर ए की पावर जेड 1 में इसको ओपन करके क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस का 1 माइनस 6d माइनस 6 प्लस 9 और साथ में जेड. माइनस 6 प्लस 9 बराबर जेड, यानी ए की पावर जेड 1 में डी स्क्वायर 2d माइनस 6d माइनस का 4d 1 और 9 10 माइनस का 6 यानी प्लस का 4 और साथ में यहाँ पे क्या एज इट इज रहेगा जेड. और जेड का मेथड क्या बता रहा है, जेड मतलब समझ लो यहाँ पे एक्स है. एक्स का मेथड क्या कहता है, अगर नीचे से कांस्टेंट है तब तो हमें कांस्टेंट को कॉमन लेना है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट कॉमन नहीं लेना है. फिर हमें लेना है डी की मिनिमम पावर को, यानी ए की पावर जेड अपॉन में ले लिए कॉमन 4, यानी 1 में ये तो बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन में 4 और साथ में यहाँ पे जेड डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन में 4 और साथ में क्या रहेगा जेड. ठीक है, पी आई बराबर ए की पावर जेड बाई 4 तो रहने दो बाद एज इट इज, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाते क्या मिल जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 4d अपॉन में 4 इसका इनवर्स और साथ में जेड, इसका इनवर्स और फिर साथ में जेड. यानी इसको अपन ये ओपन कर सकते हैं कि पी आई बराबर ए की पावर जेड अपॉन में 4 1 माइनस की एक टर्म्स माइनस एक्स, बस इतना ही काम में आएगा कि सिंगल जेड है यहाँ पे. तो पी आई इक्वल टू ए की पावर जेड अपॉन में 4 कर दो इसको गुणा वगैरह 1 से होगा तो जेड 2 बार डेरिवेटिव तो 0 प्लस 4/4 यानी 1 यानी 1 प्लस 1 पता चल गया ना, प्लस 4d/4 4 से 4 कैंसिल d यानी 1 पुट कर दो ए की पावर log ऑफ x अपॉन में 4 यहाँ से log ऑफ x प्लस 1, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइनली हमारे पास में क्या है x अपॉन में 4 और यहाँ से log x प्लस का 1, ये हमारे पास में है पी आई का मान, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए है पी आई का मान, इसके लिए. देन कंप्लीट सॉल्यूशन, then complete
सॉल्यूशन इज y बराबर सी एफ यानी C1 प्लस C2 log x x क्यूब प्लस पी आई तो अभी साफ कर दिया। पी आई जो निकाले थे ना अभी यहाँ से, वो पी आई का मान यहाँ पे लिख देना, जो यहाँ पे भी निकाले थे, जो पी आई का मान अभी निकाले थे उस मान को यहाँ पे पुट करना है आपको, जो भी पी आई भी अपन निकाले थे। ठीक है, तो ये किसके लिए मान निकल गया हमारे पास, सी ए प्लस का पी आई यानी कंप्लीट सॉल्यूशन में। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखो, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट मेथड में। सॉल्व आएगा क्वेश्चन ए भी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई डी एक्स माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 5y बराबर प्लस का 5y बराबर एक्स स्क्वायर साइन लोग एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन लोग एक्स। ये क्वेश्चन है, देखो आपके सामने दिया हुआ। ठीक है, माना कि z बराबर log x बराबर e की पावर z, x बराबर e की पावर z, और क्या क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माना d और d माइनस 1, और एक और क्या बच गया, x d अपॉन में डी एक्स बराबर यहां से d। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर यहां से तो क्या क्या टर्म्स बनेगी, d माइनस 1 माइनस का 3d प्लस का 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर ए की पावर 2z और यहां से साइन z। ये बताओ इक्वल टू के बाद में ये मिल सकता है क्या, x की पावर n और क्या था a की पावर ax साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स। किसी भी कंडीशन में नहीं मिल पाएगा ये मान, तो ये मिल गया ए की पावर 2z किसके लिए, साइन z के लिए। इन इसको अपन लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d माइनस का 4d और प्लस का 5y बराबर ए की पावर 2z और साथ में साइन z। तो फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, सहायक समीकरण
लेने पर, तो ये तो रहेगा हमारे पास में एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 5 बराबर 0, एम स्क्वायर 4m 5 बराबर 0। फैक्टर इसका नहीं होगा तो जाना पड़ेगा धराचारी के पास में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, 4 प्लस माइनस माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 2, यानी 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। एक इसकी कमी थी, चलो ये भी आ ही गया। CF बराबर e की पावर ax यानी z, सॉरी सी e की पावर 2z, ये वाला रियल पार्ट। फिर फॉर्मूला क्या होता है, C1 कोस bz यानी C1 कोस 2z प्लस C2 साइन 2z, ये होता है फॉर्मूला इसके लिए, CF के लिए। ठीक है, रख दो मान इसके अंदर। इन CF बराबर e की पावर 2 log ऑफ x, C1 कोस 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, ए की पावर log को हटा करके अपन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ से, यानी CF बराबर एक्स स्क्वायर C1 कोस 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x, ये मान किसके लिए हो गया, CF के लिए। अब आ जाओ आगे। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी मान निकालना पड़ेगा अपने को PI के लिए, P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में FD, यानी 1 अपॉन में क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस का 5, और ये है e की पावर 2z और फिर साथ में साइन z, e की पावर 2z और फिर साथ में क्या है, साइन ऑफ z। ठीक है, e की पावर 2z का मेथड क्या कहता है, बाहर निकाल दो, यानी PI बराबर e की पावर 2z 1 अपॉन में d की जगह क्या मिलेगा, d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, d की जगह d प्लस 2 और प्लस का 5, और यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ z। आगे तो लगाना है साइन z का मेथड बस हमें। e की पावर 2z तो एज इट इज 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस 4d 2ab प्लस का 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 5 और साथ में साइन z। e की पावर 2z 1 अपॉन में 4d, ये भी कैंसिल, d स्क्वायर और यहाँ से 9 और 8 यानी प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ z। अब हमें लगाना है मेथड, वो लगाना है साइन z के लिए। अब हमें जो मेथड लगाना है वो मेथड किसके लिए लगाना है, साइन ऑफ z के लिए। तो साइन z का मेथड क्या होगा, देखो
पी आई बराबर ए की पावर 2z 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है साइन जेड। साइन जेड क्या कहता है कि पुट करना है हमें डी स्क्वायर की जगह -1 ही ध्यान रखना, यही हमें पुट करना है, ना डी क्यूब ना डी, केवल डी स्क्वायर। और ये भी साथ में ध्यान रखना, अगर कहीं पे डी है तो उसको अपन डी स्क्वायर में चेंज करेंगे, अगर कहीं पे डी है तो उसको अपन डी स्क्वायर में चेंज करेंगे। इसमें लेकिन मान रखोगे ना डी स्क्वायर का मान, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है 0। तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा ए की पावर 2z, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x/2 इंटीग्रेशन साइन जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड। अगर नीचे वाला पार्ट फॉर्मूला 0 होता है तो फॉर्मूला ये होता है 1 में डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन ए जेड बराबर x/2 इंटीग्रेशन साइन ए जेड और डी जेड। ये वाला फॉर्मूले को अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले जो काम में लोगे P ऑफ I बराबर ए की पावर 2z x/2 और साइन जेड का माइनस का कोस जेड, ये होता है समाकलन। साइन जेड का माइनस का कोस जेड, ये तो होता है, ठीक है। यानी फाइनली अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, -x/2 e की पावर 2z और साथ में कोस ऑफ जेड। और इसको सॉल्व कर दो, पी आई बराबर, ये x कहाँ से आ गया, ये x के लिए होता है फॉर्मूला, z के लिए है तो ये z/2 आएगा, ध्यान रखना, ये भी z/2 माइनस z की जगह आ जाएगा log ऑफ x/2 e की पावर 2 log x कोस log x। इसको मैं ये लिख सकते हैं क्या, माइनस log x/2 e की पावर log कैंसिल यानी x स्क्वायर और यहां से कोस log x। ये मान किसके लिए है, पी आई के लिए मान है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है यहां तक। अब आ जाओ कंप्लीट सॉल्यूशन पे। then complete solution, then complete solution y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो मान रख दो सी एफ का मान है ही और पी आई का मान है ही। तो ये था हमारे पास में 4.1। अब अपन करेंगे रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, यानी इसी का जस्ट अगला पार्ट। ठीक है, वन अपॉन में 4 आयोटा एज इट इज, e की पावर 2 आयोटा x भी एज इट इज, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 भी एज इट इज, प्लस आयोटा sec 2x dx, sec 2x और फिर साथ में dx। बाई 2 भी आएगा एक, sec 2x का ये तो होता है log 10 पाई बाई 4
प्लस एक्स बाई 2 भी आएगा। और इसके लिए माइनस आयोटा, कोस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन 2x अपॉन में 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा। तो माइनस का एक क्या मिल गया, आयोटा साइन 2x अपॉन में 2। ठीक है, माइनस प्लस कहीं देखते रहना। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, माइनस e की पावर 2 आयोटा x, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 प्लस आयोटा बाई 2 log 10 पाई बाई 4 प्लस x। ठीक है, और कोस 2x का फिर से क्या मिलेगा, माइनस का साइन 2x अपॉन में 2। कोस 2x से क्या होता है, साइन 2x, ये तो होगा कोस 2x का साइन 2x। ठीक है, बस प्लस माइनस करना है, इसको एडजस्ट करते जाओ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। इंटीग्रेशन तक पहुंचना है बस आप। वन बाई 4 आयोटा, एडजस्ट कर दो, इसको कॉमन वगैरह ले लो, माइनस का कोस 2x, e की पावर 2 आयोटा x, माइनस का कोस 2x ले लिए कॉमन, e की पावर 2 आयोटा x, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस e की पावर माइनस 2 आयोटा x अपॉन में 2 प्लस आयोटा साइन 2x कॉमन, आयोटा साइन 2x कॉमन, e की पावर 2 आयोटा x प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x अपॉन में 2। ये साइन वाले को कॉमन ले तो ये टर्म्स आएगी, प्लस आयोटा साइन 2x कॉमन लोगे ये टर्म्स आएगी। यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा log 10 पाई बाई 4 प्लस x, आयोटा बाई 2 और वहाँ से भी तो माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस x, e की पावर 2 आयोटा x कॉमन, यहाँ से क्या क्या मिलेगी टर्म्स हमारे पास में, e की पावर 2 आयोटा x पहले वाले से और इस वाले से प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x अपॉन में 2। हर जगह देखो सेम ही मिल रही है हमारे पास में। और इधर क्या आ जाएगा फिर से बड़ा ब्रैकेट, ये मिल गया इस वाले के टर्म्स के लिए हमारे पास में। ठीक है, 1 अपॉन में 4 आयोटा, 1 अपॉन में 4 आयोटा माइनस आयोटा साइन 2x और साथ में कोस 2x प्लस, ये ठीक है क्या, फॉर्मूला बन गया ना ये तो, माइनस का आयोटा साइन 2x, माइनस था पहले इसलिए, प्लस आयोटा साइन 2x, आयोटा साइन 2x, ये तो है ये जिट। और सेकेंड टर्म्स और क्या मिल जाएगी, ये फॉर्मूला किसके लिए, कोस 2x के लिए, कोस 2x माइनस आयोटा log 10, ये मोड में आता है ध्यान रखना, पाई बाई 4 प्लस x, और फिर से किसके लिए, कोस 2x, अब बाहर वाला जो ब्रैकेट रहेगा वो रहेगा एज इट इज। लास्ट वाले देखो मान जो है वो किसके लिए है, कोस 2 ऑफ x के लिए। ठीक है, तो लास्ट में जो वैल्यू है किसके लिए है, कोस 2x log 10y, और ये
एडजस्ट कर दो इसको। तो इनके अंदर बस कैलकुलेशन करना है आपको, जितना एडजस्ट कर सकते हो उतना इसको एडजस्ट कर दो। देखो फाइनली मान क्या है हमारे पास में, ये देखो आप तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1/4 sin 2x cos 2x, आयोटा आयोटा कैंसिल यानी +1/4 sin 2x cos 2x। ये दोनों तो कट ही गया, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। इस वाले से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, -1/4 log tan π/4 प्लस x साथ में cos 2x। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो केवल एक ही टर्म्स बची हमारे पास में, log tan π/4 प्लस log tan, दो टर्म्स और कैंसिल। देखो जितना लेंथी कैलकुलेशन था ना उतना ही देखो आगे चल के आसान हो गया। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है फॉर्मूला, y बराबर CF प्लस का P है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ध्यान से करना है इसको। y बराबर C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x PI 1/4 cos 2x, फिर log tan π/4 प्लस x। ये हमारे पास में है कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस का P है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो जनरल मेथड उसमें लगाना है जिसमें सिंपल मेथड नहीं लग पा रहा हो। सॉल्व, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास में, सॉल्व d² - 9d d² - 9d प्लस का 18 d² - 9d प्लस का 18y इक्वल टू e की पावर -3x, e की पावर फिर से e की पावर -3x। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए CF तो निकालना ही पड़ेगा, CF तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा। फिर जाएंगे PI पे। तो PI में जो मेथड लगे थे वो ये है e की पावर e, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वाला करा दिया, कोसेक का करा दिया, कोट tan का करा दिया और सेक का करा दिया। साइन कोस का अपन जानते ही हैं। एक e की पावर और करा देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। देखो जब CF निकालोगे तो CF निकालने में तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला तो लगाना ही है आपको, फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में देखो क्या करोगे,